जय हिंद दोस्तों। आज हम बात यूजीसी कानून पे करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम यूजीसी कानून को समझते हैं कि भी बात क्यों है। यह कानून यूनिवर्सिटी में समानता स्थापित हो सके इसके पक्ष में बनाई गई है और भेदभाव को समाप्त किया जा सके इसके पक्ष में बनाई गई है। तो भाई भेदभाव समाप्त हो जाए इससे दिक्कत किसको है? तो दिक्कत आप सबको पता चल चुकी है कि दिक्कत किसको है। अब दिक्कत इस बात का है कि जो सदियों से आया है ना वही सामंतवादी सोच, अब उसका जवाब यही होगा। आप किसी को अब जाति सूचक शब्द से कह नहीं सकते हैं, कुछ जाति सूचक शब्द से अपमानित नहीं कर सकते हैं। अब उसी मानसिकता को ठेस पहुंची है कि भाई ये तो हमारा एक अधिकार था, आपने समाप्त कर दिया, तो अब कैसे होगा। बाकी समझते हैं इस कानून में क्या क्या है। इस कानून की बात करें, मैंने देखा है बहुत अच्छे से इस कानून को। इस कानून में ऐसा कुछ है नहीं। इस कानून में एक समिति बनाई जाएगी, इक्विटी समिति या समानता समिति। इस समिति के अध्यक्ष संस्थान या इंस्टीट्यूट के हेड होंगे। उसके बाद इसमें 3 अन्य प्रोफेसर होंगे। उसके बाद इसमें 2 स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधि होंगे, 1 सचिव होंगे, 1 वुमेन प्रतिनिधि होंगी और 3 सदस्य, मिनिमम 3 सदस्य, एक एससी से, एक एसटी से, एक ओबीसी से, यानी कि एसटी एससी ओबीसी से एक सदस्य होने चाहिए इस समिति में। अब दिक्कत किसको है भाई, अब दिक्कत क्यों है? अब एक विशेष समुदाय को दिखाई देता है कि इस कानून में समान जो हमारे समुदाय का बात ही नहीं की गई है। तो भाई आप सबको पता होना चाहिए कि 99% इंस्टीट्यूट के हेड कौन से समुदाय से आते हैं और कौन है। तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष आप ही होंगे, फिर इतना विवाद क्यों? उसके बाद मैं कुछ पत्रकारों से कहना चाहूँगा, कुछ नेताओं से कहना चाहूँगा और कुछ स्वघोषित कवि जिनमें मनीष कश्यप खुद को नेता बताते हैं, शुभांकर मिश्रा, अभिनव पांडे, अभिनव और स्वघोषित कवि, इन सबकी सामंतवाद मानसिकता इस समाज को सबको पता चल चुकी है कि इनकी मानसिकता सामंतवादी है, जातिवादी है। ये जातिवादी से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं, सामंतवादी सोच से निकलना नहीं चाहते हैं। बाकी धन्यवाद। मैं इन सबसे एक निवेदन करता हूँ कि आप सब पहले ठीक से कानून को देखिए, उसके बाद टीवी पे आके बकैती कीजिएगा। जय हिंद।